आई नो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है, लेकिन मैं ट्रैवलिंग कर रहा था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आई एम रियली सॉरी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जहाँ पर हमें एक बच्चे को दिखाया गया जो कि सुपर क्लास के सीनियर्स के साथ भिड़ा हुआ होता है एंड यहाँ पर एक बच्चे के हाथ में छोटा सा पपी होता है। जिस लड़के को दो लड़के भाग जाते हैं एंड ये लड़का काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होता है जो कि खुद को एज अ सुपर हीरो मान रहा होता है। एंड यहाँ पर वो कहता है वो द सुपर हीरो ऑफ जस्टिस जीत गया। वहाँ पर हमें एक लड़के और दिखाया गया जिसके हाथ में एक पपी होता है जिसको इन्होंने बचा लिया होता है एंड ये एक सपना होता है अकीरा का। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया गया है जहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ भटक रहे होते हैं एंड ये लोग छत पर बैठकर खाना बना रहे होते हैं। इस पर वो कहते हैं कि हमें शायद अर्बन एरियाज़ की तरफ चलना चाहिए एंड वहीं पर गेम खेल रहा होता है अकीरा। ये सब चीज़ें केंचो बोल रहा होता है एंड वो कहता है कि उसे एक सुपर हीरो बनना है क्योंकि उसने अपने चाइल्डहुड में सोचा था कि वो एक सुपर हीरो बनेगा, इसलिए वो एक सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम के लिए वो एक टीवी शो मतलब ऑडिटोरियम में घुसेंगे जहाँ से वो सुपर हीरोज़ की कॉस्ट्यूम चुरा सके। आफ्टर ऑल अकीरा केंचो की बात सुन रहा होता है। यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि जो केंचो है मतलब पूछता है कि तुम्हें एक सूट चाहिए बी लाइक अ स्पाइडरमैन। वो कहता है यस, और मैंने ये अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को देखते हुए किया है क्योंकि इसे बचपन में एक पावर रेंजर टाइप में चीज़ें बननी थी और वो ये सब चीज़ें बचपन से ही करना चाहता था, लेकिन वो अपनी चीज़ों को एक कर नहीं पाया और अब वो ये सब आइडियाज़ को कंप्लीट करना चाहता है जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ चुका है। तो इसके बाद वो कहता है कि हमें इसके लिए चलना चाहिए और वो सुपर एक्साइटेड होता है। वहाँ पे केंचो थोड़ा सा घबराया हुआ होता है कि ये लड़का पूरी तरह से पागल हो चुका है, लेकिन सभी अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। जहाँ पर वो 35 नंबर पर लिखता है कि रिमेंबर इन चाइल्डहुड और अपने चाइल्डहुड को याद करने के लिए कहता है एंड वो कहता है कि अब हमें चलना चाहिए इससे हम लोग एक सुपर हीरो बन सकें एंड वो चीज़ लिखता है 36 नंबर पर। खैर शायद इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, लेकिन अभी ये हमें एनिमे सीरीज़ में देखने को मिलेगा। वहीं पर हमें एक कार बाइक को भी देखने को मिलता है जिससे ये लोग बैठ कर निकल जाते हैं एंड वो एक एक्वेरियम पहुंचते हैं जहाँ पे एक सूट रखा होने वाला है एंड यहाँ पे एक्वेरियम के अंदर भी जो मछलियाँ होती हैं वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी या बाकी चीज़ों में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इस पर वो कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा एंड उसे शायद ये चीज़ को तोड़ना होगा, इसके बाद ही हम अंदर जा सकेंगे। एंड वो पाइपलाइन सीवर के होते हुए अंदर की तरफ जाते हैं जहाँ पे कॉस्ट्यूम का एक छोटा सा दरवाज़ा कॉस्ट्यूम का एक सेट बना होता है जिसको लोग तोड़ते हैं एंड उस पर स्प्रे करते हैं जिससे वो कॉस्ट्यूम को अपने फिट के हिसाब से ज्वाइन कर सकें। वहीं पर हमें एक बस के अंदर दिखाया गया है जहाँ पे काफ़ी सारे पैसेंजर्स होते हैं। तभी एक लड़की घबराई हुई होती है और उसके बगल में व्यक्ति बैठा हुआ ज़ॉम्बी से इफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो उस पर अटैक कर देता है ज़ॉम्बी बनने के बाद। इस पर वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है एंड सभी लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं ये सोचते हुए कि वो बच जाएंगे। तभी एक लड़की और दिखाया गया है जो कि इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है उस मॉन्स्टर को देखकर। इस पर वो कहती है कि वो मरना नहीं चाहती एंड ये कहते हुए वो काफ़ी स्पीडली भागने लगती है। वही हमें और भी लड़कियों को दिखाया गया है और भी सब लोग को जो कि भाग रहे होते हैं और वो कहती कि आई डोंट वांट टू डाई। इसके पीछे एक रेसर्स पड़े होते हैं एंड ये रेसर्स उसी स्पीड से भागते हैं जैसे कि ये खुद भी एक रेसिंग कर रहे हों। तभी वो लड़की नीचे की तरफ गिर जाती है एंड वो अभी भी चिल्ला रही होती है। तभी यहाँ पे अकीरा आता है एंड उस मॉन्स्टर को या फिर उस ज़ॉम्बी को दूर फेंक देता है एंड वो ये कहता है कि तुम ज़ॉम्बीज़ का अंत आ चुका है। इसके बाद वो कहता है कि मेरी एंट्री देखी ना तुमने केंचो, एंड ये कहने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इस पर वो कहता है हाँ ठीक ही है हो गया। जिसके बाद हमें पता चलता है बैकग्राउंड में कि उन लोगों ने इस सूट को डेवलप किया है खुद के लिए, जबकि ये नॉर्मल सूट है जहाँ पे अकीरा ऐसा समझता है कि ये शार्क बाइट से भी काफ़ी उसे प्रोटेक्ट कर सकता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे तार लगे हुए हैं जो कि उसे टूटने नहीं देंगे और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तभी उसके बगल से एक लड़की निकलती है एंड इस लड़की को हमने पहले भी देखा हुआ है यानी कि एपिसोड 2 में, जिस पर वो कहता है कि ये कोई कॉस्प्ले करने वाला बंदा होगा। तभी उसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और एक के बाद एक उसके ऊपर 4 ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उसके हाथ को चाहे फ्रैक्चर टाइप की चीज़ें हुई हैं जहाँ पे केंचो उसकी मदद करने नहीं चाहता, जबकि वो देखता है कि ज़ॉम्बी उसके ऊपर चढ़े हैं एंड वो कहता है कि ओ वेल जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि उसके हाथों पर काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ा होगा, इसकी वजह से उसके हाथों की जो हड्डियाँ हैं वो ब्रेक हो चुकी होंगी और अब शायद वो उसके दांतों से चबा सके उसकी हड्डियों को। लेकिन वो केंचो को मदद मांगता है, केंचो मदद नहीं देता और दरवाजे को बंद कर देता है। दगेबाज दोस्त। खैर इसके बाद भी केंचो उन सभी 4 बंदों को पानी में फेंकने में कामयाब रहता है एंड ये लड़की काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है कि वो सेफ़ है फ़िलहाल। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अकीरा अंदर की तरफ आ जाता है, लेकिन अंदर कैसे आया वो ये चीज़ मेंशन नहीं होती है। खैर वो यहाँ पर उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तभी वो उस लड़की को देखता है अकीरा एंड वो कहता है कि ये लड़की तुम्हें तो हम पहले भी मिल चुके हैं
एंड इस सब चीज़ों के बाद केंचो कहता है शायद तुम उस लड़की से प्रेम करते हो। एंड अब वो लड़की से मिलने के लिए अकीरा वहाँ पर जाता है, जिस पर वो कहता है तुम शायद वही लड़की हो जो कि मुझे एक बार स्टोर पे मिली थी। जिस पर वो कहती हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ। लेकिन इसके बाद भी वो कहती कि तुम शायद एक आइडेंटिफिकेशन में तुम्हारी निकाल सकती हूँ कि तुम एक सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। एंड इसके बाद वो बड़बड़ 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 बोलना चालू कर देती है। एंड ये लड़की इतना बोलती है कि चुप ही नहीं होती। यानी कि उस बस के अंदर बैठी हुई एक लड़की हमें ये भी दिखाई गई थी जो कि उस बस के अंदर ही थी। और फाइनली वो इतना ज़्यादा बोलने स्टार्ट कर देती है कि जो बंदा आप जिस चीज़ के लिए कंसीडर कर रहा है ये वो फलाना ढिमका ढमकाड़ा सब बोलना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें काफ़ी ज़ोर से आवाज़ सुनाई जाती है, जिस आवाज़ को सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। जिस पर अकीरा एंड केंचो चेक करने के लिए जाते हैं कि एक्चुअली में है क्या चीज़ वो। एंड ये चीज़ चेक करने के लिए वो अंदर जैसे ही जाते हैं वो लड़की भी उनको देख रही होती है। तभी हमें पता चलता है एक शार्क है जिसकी आंखें जल रही होती हैं। एंड ये एक्चुअली में शार्क है भी नहीं, क्योंकि इसके पैर निकले एंड शार्क के पैर नहीं होते हैं। अब यहाँ पर ये लोग फाइनली उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि शार्क जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड इसके अंदर वो लोग भी एक कॉस्प्ले प्ले कर रहे होते हैं, यानी कि इसके अंदर भी 4-5 आदमी घुसे पड़े हैं इस बवासीर के अंदर, आई मीन टॉय के अंदर, जो कि प्ले कर रहे होते हैं। जैसे अकीरा एक विलन का आई मीन हीरो का रोल प्ले कर रहा है। तो ये सब लोग जो मॉन्स्टर होता है शार्क मॉन्स्टर वो उनके पीछे पड़ जाता है। एंड यहाँ पर भागना स्टार्ट करता है अकीरा, क्योंकि उसके पास से ही मछलियाँ निकलती हैं। एंड अब इसके बाद वो लड़की अकीरा केंचो सब भागते हैं एंड वह फाइनली पहुँच जाते हैं। वो मॉन्स्टर भी सीधे सीधे निकल जाता है। एंड यहाँ पर वो सोचते हैं कि वो बच गए, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि इनके सामने भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े थे। तभी वो शार्क आता है एंड उन ज़ॉम्बीज़ को भी मार देता है। एंड इनकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जिसके बाद ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर ये लड़की कहती है कि तुम काम डाउन हो जाओ। और इसके बाद ये लोग अंदर की तरफ पहुँच जाते हैं, जहाँ पे शार्क तो अंदर नहीं आ पाता, लेकिन वो लड़की बाहर रह जाती है और अकीरा उसकी मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जब अकीरा कहता है कि हमें उस लड़की को देखना होगा, क्योंकि हमें अपने रिस्क एनालिसिस को भी बना कर रखना होगा, और हमने रिस्क एनालिसिस नहीं की थी। इसके बाद वो अकीरा वहाँ से निकल जाता है एंड केंचो उसे रोक नहीं पाता। खैर उसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। एंड वो इस लड़की की मदद करने के लिए अकीरा बाहर आता है एंड इस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि अब तो मुझे मरने का समय आ चुका है, मतलब मैं भी अब एक ज़ॉम्बी बनने वाली हूँ। लड़की वो कही रही होती है, तभी यहाँ पर एक ज़बरदस्त किक के साथ अकीरा वहाँ पर आ जाता है। एंड अकीरा खुद को एक हीरो की तरह समझ रहा होता है। एंड यहाँ पर वो अपने बचपन की सीन को भी याद करता है। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है जिस पर वो लड़की कहती है कि तू मुझे बचाने क्यों आए, जिस पर वो कहता है कि मैं एक क्यूट गर्ल को कैसे मरने दे सकता हूँ, और ये मेरे फिलॉसफी के खिलाफ है। खैर जो भी है, उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। जिस पर लड़की पूछती तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी है क्या, जिस पर लड़का बोलता है कि नहीं मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। यानी कि अकीरा और ये दोनों भाग रहे होते हैं, जिस पर लड़की कहती है कि मेरे को एक चीज़ पता है कि जो शार्क होते हैं उनके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसके पास पावर की बैटरीज चाहिए जिससे वो ठीक कर सके। वहीं केंचो दूसरी तरफ से निकलता है और वो चीज़ देखता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर जो कि पीछे पड़ा हुआ है अकीरा एंड उस लड़की के। एक्चुअली में अकीरा जो होता है वो टाइम निकाल रहा होता है, जिससे वो लड़की एक सोलर चीज या फिर बिजली से चलने वाली कोई भी चीज़ को यूज़ करके उस शार्क को डिफेंड की जा सके, डिफीट किया जा सके। इस सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। एंड वो सोचते सोचते उसे एक पावर आई मीन टॉर्च मिलता है, जिसके अंदर कुछ बैटरीज होती हैं। एंड यहाँ पर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो केंचो होता है अपनी गांड को दिखा के मस्त मस्त पोज मार रहा होता है, जिससे वो जो शार्क है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अकीरा काफ़ी ज़्यादा थक चुका था एंड यहाँ पर जैसे ही वो उसे काटने ही वाला था तभी वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, जहाँ पर हमें इस लड़की को हंसते हुए दिखाया गया है। एक्चुअली में ये सब कुछ याद होता है एक तरह का, क्योंकि अकीरा ये सब चीज़ें याद कर रहा होता है, उस लड़की का बचाना और हर एक वो चीज़। इसके बाद अकीरा वहाँ से भागना स्टार्ट करता है, जिससे वो उस लड़की के लिए टाइम निकाल सके। आफ्टर ऑल उसे बैटरीज मिल जाती हैं जो कि डिस्चार्ज होती हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। एंड इस चीज़ को टेस्ट करने का टाइम आ चुका था एंड अकीरा इस चीज़ को टेस्ट करता है। इसके बाद वो खुद को बोलता है मैं तुम्हें अब जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पंच मार दे, और ये कहते ही वो शार्क वहीं पर गिर जाता है। एंड इसके बाद वो बेहोश होता है, जिस पर वो कहता है मिस एंड केंचो देखा मैंने क्या किया, मैं एक सुपर हीरो बन चुका हूँ। केंचो अपना छोटा सा पप्पू दिखाते हुए नाच रहा होता है। वो कहता है हाँ टोटली तुम सुपर हीरो बन गए बच्चोद। ऐसा कहने के बाद वो कहता है हाँ ठीक है तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन हमें यहाँ से जाना होगा। जिस पर इन दोनों ने बोलते हैं कि ठीक है। एंड यहाँ पर ये लोग बात करते हैं, जिस पर वो लड़की को भी चलने के लिए साथ में कहते हैं, जिस पर लड़की कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। एंड वो वापस से फिगर आउट करने लगती है
कि जो केंचो है वो एक तरह का सेल्समैन ही रहा होगा कभी, क्योंकि उसकी बातों से ऐसे झलकता है। एंड ये चीज़ वो कहती है, जिसके बाद वो अपने आप के बारे में बताती है, जिस पर वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी इस रिस्क को मानते ही नहीं हो, बस स्ट्रेंजर्स के लिए मदद करने चले जाते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है और एक बुरी चीज़ भी। बुरी चीज़ इसलिए कि तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। एंड इस लड़की ने एक चीज़ और देख ली थी, वो है 100 बकेट लिस्ट, जो कि जॉम्बी बनने के पहले अकीरा लिख रहा होता है। जिस पर वो कहता है कि क्या तुम हमारे साथ हमारे प्लेस पे चलना चाहोगी, जिस पर लड़की मना कर देती है। एंड वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना ये QR देती हूँ। एंड यहाँ पर वो उस QR को शेयर भी करती है, जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है, अब मैं फाइनली अपना नाम बताती हूँ। एंड यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है कि इस लड़की का नाम शिजुका, लड़की का नाम शिजुका होता है। एंड फाइनली ये लोग एक दूसरे को छोड़कर निकलने वाले होते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ और नोटिस करने को मिलती है कि शायद ये लड़की भी हमारे अकीरा के प्यार में गिर चुकी है। एंड एपिसोड यहीं पर बूम। गाइस, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का दबाना बिल्कुल मत भूलें। मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ जाकर भी सब्सक्राइब कर लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।